चैप्टर 3 एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। ये ब्रेन टीजर की एक्सरसाइज है, वर्कशीट है, इसको करेंगे हम आज। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन वैल्यू ऑफ 625 रेज टू पावर -1/2 रेज टू पावर 2। ठीक है, ये हम पहला क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले अगर आपने एक्सरसाइज इसकी वर्कशीट फर्स्ट और सेकंड की हुई है तो ही आप ये वर्कशीट कर सकते हो ब्रेन टीजर वाली, क्योंकि उसमें ही सब कुछ है और ये दोबारा से रिपीट कर रखा है। चलो मैं एक बार आपको दोबारा से कुछ मेन जो पॉइंट हैं वो बता देता हूँ ताकि आप इस एक्सरसाइज को आसानी से कर सको। तो सबसे पहले जो हमारे पास है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे मैंने लिखा 2⁻3। तो 2⁻3 का मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 × 2 × 2। मैंने लिख दिया 3⁻4, इसका मतलब है 3 को 4 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, एक तो ये चीज है। जो ये नीचे चीज होती है उसको बोलते हैं बेस, और जो ये ऊपर है, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर भी कह सकते हैं। ये बेस है, जैसे ये 3⁻4 है, तो ये नीचे वाला तो हो गया बेस, और इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट या फिर पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, एक बात तो ये होगी। अब करेंगे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। क्या होते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट? अगर बेस इक्वल हो, पहला लॉ क्या है, अगर बेस क्या हो, इक्वल हो, जैसे कि 2⁻3 मल्टीप्लाई 2⁻4। देखो दोनों का बेस क्या है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। अगर बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो इसका आंसर आएगा 2⁻7। पावर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या है, अगर बेस इक्वल हो और क्या हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, फिर क्या करेंगे। ठीक है, बेस देखो दोनों का बेस क्या है, 2 है, बेस इक्वल होना चाहिए और डिवाइड हो रहा है। मल्टीप्लाई के केस में तो प्लस करेंगे और डिवाइड के केस में क्या कर देंगे, डिवाइड के केस में हम माइनस कर देंगे पावर को। तो हमारे पास रह जाएगा 2⁻2। दूसरा रूल ये है, जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि मैं पहले ये वर्कशीट 1 और 2 में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब और क्या होता है, अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए, जैसे 2⁻3 रेज टू पावर 4। देखो पावर के ऊपर पावर आ जाए अगर, तो आपस में पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। 3 4 जा 12, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2⁻12। ठीक है, और फोर्थ है, जैसे कि मैंने ऐसे लिख दिया 2/3 रेज टू पावर 4। इसका मतलब क्या है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अलग अलग लिख सकता हूँ। 2⁻4 बाय 3⁻4, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर इसको कैसे लिख सकता हूँ, दोबारा से वैसे ही 2/3⁻4। ठीक है, तो इसका मतलब एक ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चाहे इसको ऐसे लिख लो, चाहे इसको दोबारा से फिर ऐसे लिख लो। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये मेन लॉ मैंने आपको बता दिए। और पांचवा पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, जैसे किसी की भी पावर अगर जीरो, जैसे मान लो एक्स की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, एक्स की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू 1। 5 की पावर अगर जीरो है तो उसका मतलब भी वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। 100 की पावर अगर जीरो है तो वो भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, किसी की भी पावर अगर जीरो हो तो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है। जैसे मान लो मैंने लिखा 3/5 रेज टू पावर -5 लिख दिया। ठीक है, अब ये पावर क्या है, नेगेटिव। अगर मैं इस पावर को पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ तो बेस है जो, ठीक है, उसका क्या ले लूंगा, रेसिप्रोकल ले लूंगा। अगर पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो इसको कैसे लिखूंगा, रेसिप्रोकल का मतलब इसको उल्टा कर दूंगा, 5/3 रेज टू पावर 5। ये क्या हो गया, पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो बेस का क्या ले लेंगे हम, रेसिप्रोकल ले लेंगे अगर नेगेटिव का पॉजिटिव बनाना है। जैसे मान लो ऐसे लिखा है मैंने कुछ, 2⁻2 मल्टीप्लाई 2⁻7, और नीचे लिखा है मैंने 4⁻3। ठीक है, तो देखो ये ऊपर है ना। अब इसको अगर मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इसको नीचे ले आओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा नीचे आके, यानी कि रेसिप्रोकल ले लिया मैंने इसका। 2⁻2 नीचे आके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ऐसे अगर ऐसे हो, जैसे 1/2⁻3 है, अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ पॉजिटिव तो इसको 2⁻3 को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई पावर नेगेटिव है, ऊपर है वो, ऊपर वाले को नीचे ले आओ, पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है,
तो हम आसानी से कर सकते हैं। चलो एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। जैसे मैंने लिखा 5⁻⁻⁻4। अगर मैं इसको पॉजिटिव पावर में लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा? 1/, इसको नीचे ले आओ बस, 1/5⁻⁴। अगर ऐसे हो 5⁻⁻⁻4, इसको पॉजिटिव में कैसे लिखूंगा? इसको ऊपर ले जाओ बस, कोई दिक्कत नहीं है, 5⁻⁴। ठीक है, तो ये मेन जो पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए। अब एक्सरसाइज करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है। जिसने वर्कशीट 1 और 2 की हुई है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारे रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ दिस, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन हमें गिवन है, हमें वैल्यू निकालनी है। अब कैसे करेंगे इसको? देखो ये चीज दी हुई है और ये 4 आंसर दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखो 625 की पावर -1/2 है और सब उसकी पावर 2 है। मैंने अभी आपको बताया, अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 625 मैंने ऐसे लिख दिया, -1/2 था और इसके ऊपर ही पावर 2 थी, तो पावर के ऊपर पावर आ गई, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई 2, -1/2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या कट गया? 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रहेगी भाई? 625 की पावर क्या रहेगी? -1। और मैंने अभी आपको बताया था, अगर इसको पॉजिटिव बनाना तो बस नीचे ले जाओ, ये नीचे ले जाते ही क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। रेसिप्रोकल ले लिया हमने, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं पावर। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि किसी की पावर 1 नहीं लिखते हम, उस ऑटोमेटिक उसकी पावर क्या होती है? 1 ही होती है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 1/625। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। बिल्कुल आसान था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 5⁻x = 1, वैल्यू ऑफ x निकालनी है। ठीक है, अब ये 4 आंसर दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। 5⁻x = 1। ठीक, अब देखो इधर बेस क्या है? 5 है। ठीक है, और पावर x है। अगर मैं इधर भी बेस 5 बना दूं किसी तरह, तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और कैसे बना सकता हूं मैं? देखो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब किसी की पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होता है। यानी कि मैं 1 को कैसे लिख सकता हूं? अगर मैं 1 को ऐसे लिख दूं 5⁻0, तो 5⁻0 का मतलब तो क्या होता है? 1 ही होता है। और मैंने इसको 5⁻0 ही क्यों लिखा है? क्योंकि इधर भी क्या था? 5 था, इधर भी क्या था? 5 था, 5 यानी कि 1 को हम कैसे भी लिख सकते हैं। 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 100⁻0, उसका मतलब भी 1 होता है। 50⁻0, उसका मतलब भी 1 होता है। 5⁻0, उसका मतलब भी 1 होता है। जैसे मर्जी लिख लूं मैं, मगर मैंने 5⁻0 ही क्यों लिखा? क्योंकि इधर 5 था, बेस इक्वल करने के लिए, इक्वल के इधर भी बेस 5 हो जाए और इधर भी। ठीक है, तो 1 की जगह लिख लिया मैंने 5⁻0। अब एक पॉइंट ध्यान रखना जो मैं बताने वाला हूं। देखो बीच में किसका साइन है? इक्वल का साइन है। अगर बेस इक्वल हो जाता है, मान लो बेस इक्वल, इधर भी 5 हो गया, इधर भी 5, तो आप ये मान के चलो कि पावर भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। हम बेस को अब छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर 5 इक्वल है, बेस इक्वल है, तो पावर भी इक्वल मानी जाएंगी। तो x = क्या हो जाएगा? 0। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप ऐसे मान लो कि ये कट गई, मगर कटता नहीं है, कटता नहीं है, ये ध्यान रखना, कटता नहीं है ये। अगर बेस इक्वल हो गया तो पावर भी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो x = 0, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 27⁻1/3 और 64⁻1/3, और सारे की पावर कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो 1/3, नीचे वाला देखो 3 है ना, ये p/q की फॉर्म में है। ऊपर वाले को नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? 3 है। तो 27 को 3 में चेंज करो, पावर 3 में चेंज करो। 27 पावर 3 में क्या होता है? 3⁻3। 27 को मैंने कैसे लिख लिया? 3⁻3, और उसके ऊपर पावर क्या थी? 1/3। पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। ऐसी 64 को पावर 3 में कैसे लिखूंगा? 4⁻3, और पावर क्या थी? 1/3, तो मल्टीप्लाई 1/3, और सारे की पावर क्या थी? 2। अब ये पावर से होगी पावर कैंसिल, इधर रह गया 3, पावर से होगी पावर कैंसिल, इधर रह गया 4, और 3 और 4 क्या हो गया? 7, और 7⁻2 क्या होता है? 49। 7 × 7 49। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पार्ट डी देखो, इसका डी पार्ट देखो, ये तो बिल्कुल आसान है। अब हमें ये दिया हुआ है, फॉर एनी 2 नॉन जीरो रैशनल नंबर a एंड b
ये किसके इक्वल होगा, देखो a रेज टू पावर 4 बाय b रेज टू पावर 4। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, ये वाला साइन होता है, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, ये डिवाइड का ही साइन होता है, ये वाला बाय वाला। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a रेज टू पावर, इसको अगर इकट्ठा लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, a डिवाइड b रेज टू पावर 4, इसको इकट्ठा हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाय b रेज टू पावर 4। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया भी था। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, अब देखो लास्ट वाला क्वेश्चन, इसका ई पार्ट देखो ये कैसे करना है। अब देखो 4.25 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -7, ये किसके इक्वल होगा, ये चार आंसर हमें दिए हुए हैं। देखो अब इसको कैसे करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, 4.25 इंटू 10 रेज टू पावर -7। अब इसको कैसे करेंगे 10 रेज टू पावर -7, मैंने अभी आपको बताया था, नीचे ले जाओ, इसको पॉजिटिव बना लो पहले, तो सबसे पहले नीचे आ गया, ये हो गया पॉजिटिव 10 रेज टू पावर 7, और 4.25 है, और 10 रेज टू पावर 7 का मतलब 7 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जब इसकी 10 को 7 बार मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया हमारे पास। अब हमने डेसिमल लगाना है, डेसिमल कितना लगाना है, जितनी जीरो होंगी नीचे उतने के बाद लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ से काउंट करेंगे हम, यहाँ से नहीं करेंगे क्योंकि ये डेसिमल पहले से ही लगा हुआ है, यहाँ से काउंट करेंगे, 4 से काउंट करेंगे, जैसे ये था, यहाँ से काउंट करेंगे 4 से, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये वाला आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ई का थर्ड इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट का बी पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एक्सप्रेस 13/21 रेज टू पावर 2/5 एज ए रेडिकल। रेडिकल क्या होता है मैंने आपको बता दिया था वैसे वर्कशीट 1 और 2 में, फिर भी दोबारा देख लो, ये होता है रेडिकल का साइन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2, तो इसका मतलब, चलो अंदर कुछ ले लेते हैं, रेडिकल के अंदर ले लिया मैंने 3, तो इसका इंडेक्स, इस रेडिकल का इंडेक्स क्या है, 2 है। ये जो कोने पे लिखा हुआ है ना बाहर, ये क्या है, इसका इंडेक्स कहते हैं। अगर मैं इस रेडिकल को, ये पूरा रेडिकल है, इसको मैं पावर में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, ये अगर पावर में लिखूंगा ना इसको, तो 3 रेज टू पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो भी चीज है इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। जैसे अगला एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे आ गया 4, तो इसको अगर मैंने पावर एक्सपोनेंशियल में लिखना है, पावर में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, 5 रेज टू पावर 1/4। ठीक है, और अगर ऐसे आ जाए, जैसे मान लो 5 रेज टू पावर, ये कह रहा है 5 रेज टू पावर 1/6, इसको रेडिकल में लिखो तो कैसे लिखेंगे, ये रेडिकल का साइन डालो, 5 का 5 ही लिखो, और ये 1/6 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, रेडिकल का इंडेक्स क्या हो जाएगा, 6, और पावर में लिखना है तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 5 रेज टू पावर 2/3, 5 रेज टू पावर 2/3, इसको लिखना है मैंने, तो इसको तो रहने दो आप पावर में ही, और ये जो 3 था, ये यानी 3 का मतलब क्या है, 1/3 है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, तो ये 1/3 है, ये तो लग जाएगा इधर जाके, ये तो पावर में ही रह जाएगा, एक्सपोनेंशियल में ही रहने दो इसको, और ये 3 वाला जो 1/3 है यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन करने हैं। देखो ये ऐसे ही क्वेश्चन है, इसको हमने लिखना है। देखो ये 13/21 रेज टू पावर 2/5। ठीक है, तो इसको तो ये कह रहा है कि रेडिकल में लिखो, ये जो ऊपर वाला है नोमिनेटर है, इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं, इसको तो पावर में ही रहने दो, इसको तो रहने दो आप पावर में ही, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रहने दिया इसको तो। अब रह गया, क्या रह गया, नीचे वाला रह गया, यानी कि 1/5 रह गया, और रेडिकल का साइन लगाओ। ये 1/5 को अगर इंडेक्स में लिखना तो क्या लिखेंगे, 5, 1/5 का क्या बन जाएगा, 5। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब बी पार्ट देखो इसका, बी पार्ट आसान है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 रेज टू पावर
-3/4। अब देखो 81 रेज टू पावर -3/4 नीचे क्या है, डिनोमिनेटर देखो 4 है ना, तो इस 81 को रेज टू पावर 4 में हम लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं। क्या होता है 81? 3 रेज टू पावर 4। क्या होता है? 3 रेज टू पावर 4। 3 रेज टू पावर 4 लिख दिया। अब पावर के ऊपर पावर आ गई, पावर के ऊपर पावर आ गई, तो आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया तो ये 4 से 4 हो गया कैंसल। ठीक है, ऊपर नीचे था। अब क्या रह गया? 3 रेज टू पावर -3। और मैंने आपको बताया था माइनस में तो लेंगे नहीं पावर, इसको पॉजिटिव में बदलना है, तो ये नीचे ले जो बस, इसको नीचे आते ही ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। 3 रेज टू पावर 3, और 3 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 इंटू 3 का मतलब क्या होता है? 27। तो हमारे पास आ गया आंसर 1/27। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, सी पार्ट देखो इसका, सिंप्लीफाई 5 इंटू 16 रेज टू पावर 3/4। अब इसको कैसे करेंगे? 5 को तो छेड़ो ना, 5 को तो 5 ही रहने दो। ठीक है, अब ये 16 है और इधर 4 है। डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर देखते हैं, जब भी देखते हैं 4 है, 3/4 में डिनोमिनेटर क्या है? 4 है, तो 16 को रेज टू पावर 4 में लिख सकते हैं हम। हाँ जी लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर 4। 2 रेज टू पावर 4 लिख दिया, 4 से हो गया 4 कैंसल। जब पावर के ऊपर पावर आ गई, आपस में मल्टीप्लाई, 4 से 4 हो गया कैंसल। क्या आ गया हमारे पास? 5 इंटू 2 रेज टू पावर 3, और 2 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या आता है? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये सारा मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। इजी था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम इसका देखो डी पार्ट। डी पार्ट में क्या है? इवेल्युएट करना है हमने 0.00064 रेज टू पावर 5/6। अब इसको कैसे करेंगे? अब देखो इधर 6 आ गया, यानी कि इसको 6 पावर 6 में चेंज करेंगे। सबसे पहले पावर में चेंज करने से पहले क्या करेंगे? इसका डेसिमल को रिमूव कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो कितने हैं डेसिमल के बाद, कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जीरोज नीचे आ जाएंगी। 64 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 64 बाय ये हमने लिख लिया। अब इस चीज को हम किस में लिखेंगे? पावर 6 में लिखेंगे। 64 किसकी पावर 6 होती है? 2 रेज टू पावर 6, और ये 6 जीरो थी, यानी कि 10 रेज टू पावर 6। इसको भी हमने रेज टू पावर 6 में लिख लिया, और इसको भी रेज टू पावर 6 में लिख लिया। ऊपर भी रेज टू पावर 6 है, नीचे भी रेज टू पावर 6 है, इकट्ठा लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं, 2/10 रेज टू पावर 6 होगा ये। ठीक है, इस तरह का कोई केस आए तो हम इकट्ठा उसको लिख सकते हैं। जैसे 2 रेज टू पावर 6 है, और नीचे भी 10 रेज टू पावर 6 है, देखो पावर सेम होनी चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/10 रेज टू पावर 6। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, वही चीज है ये। ठीक है, अब और पहले से ही पावर क्या थी? 5/6 थी, तो 6 से होगा 6 कैंसल। ठीक है, अब क्या रह गया? 2/10 रेज टू पावर 5, और 2 रेज टू पावर 5 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 32। और 10 रेज टू 5 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये जीरोज आ जाएंगी, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 लाख आ जाएगा। 32/1 लाख। अब इसको डेसिमल में फिर से कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे? कितनी जीरोज हैं? जीरोज गिन लो नीचे बस, 1 2 3 4 5, तो पीछे से 5 के बाद डेसिमल लगा दो। 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आ गया? डेसिमल आ गया। ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो इसका लास्ट पार्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब हमारे पास है x की वैल्यू निकालनी है हमने, और हमें गिवन ये है 3 रेज टू पावर x माइनस 1, और इधर आ गया 1/27। ठीक है, अब वही देखो, इधर बेस क्या है? 3 है, तो इधर भी बेस 3 बनाने की आप कोशिश करेंगे। जैसे ही इधर बेस 3 बन गया तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो 3 रेज टू पावर x माइनस 1 है इधर, इसको तो छेड़ो ना अभी, तो 1/27 है। अब इसको 27 को कैसे रेज टू पावर 3 में लिख सकते हैं? 3 रेज टू पावर 3, 3 रेज टू पावर 3। अब देखो इधर तो 1 बाय कुछ है, और इधर 3 है, तो इसको भी ऊपर ले जाएंगे हम, 3 बनाएंगे। तो जब इसको, ये पॉजिटिव पावर है, जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? ऊपर ले जाके ये क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। अगर ऊपर से नीचे लाएं तब भी साइन चेंज हो जाता है, नीचे से ऊपर ले जाएं तब भी साइन। तो जब इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, 3 रेज टू पावर 3। अब दोनों का बेस सेम हो गया, इधर भी 3 है बेस, और इधर भी हमने बेस सेम करना था, हमने कर दिया। दोनों तरफ हम बेस क्या ले आए? 3 ले आए, इधर भी 3 ले आए, इधर भी 3 ले आए। अब मैंने आपको बताया था, अगर बेस सेम हो जाए
तो ये माना जाता है कि पावर भी सेम होंगी। ठीक है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी। ठीक है, तो पावर पावर को ले लो, x माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस थ्री, बेस को छोड़ दो, पावर पावर ले लो। ठीक है, अब अब आपको आगे ये सोल्व करना आता होगा। ये बीच में इक्वल का साइन है, अगर कोई चीज इधर माइनस हो रही है इक्वल के, जब उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। वन माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो माइनस का थ्री और प्लस का वन है तो क्या आएगा, माइनस का टू। इस बात का भी आपको पता होगा। ठीक है, तो ये हमारे जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट ए और पार्ट बी हमने कर लिया, कंप्लीट हो गया हमारा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।